जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं हल्का पीपी 139 के मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल साहब। इस हल्के में अब दूसरी मरतबा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और राना ताहिर इकबाल साहब पहली दफ़ा इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो कई सालों से एन 114 पीपी 140 39 में बहुत ज़्यादा मुतहरक थे और एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे। जहाँ पर राना तनवीर साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी कमी होती थी, ये पूरा करते थे और पहली दफ़ा ये जो इलेक्शन की सियासत है उसमें हिस्सा लिया है। उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, सबसे पहले तो ये कि ये जो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी दी गई है ये पार्टी ने और राना तनवीर साहब का फ़ैसला है, ये मेरा फ़ैसला नहीं है। आपको जैसे पता है मैं कई सालों से अपनी लीडरशिप की नुमाइंदगी कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि जो मैं निचली सतह पे लोगों के काम और मसले मसाइल में अपना हिस्सा, उनको बेहतर करने में अपना हिस्सा डाल सकूं, वो डालूं। और जिस तरह के जनरल इलेक्शन भी गुजरे उसमें भी मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि मेरे ताया राना अफजाल साहब जिस तरह आपको पता है अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर हमें लोगों ने और पार्टी ने और राना साहब ने बड़ों ने जो फ़ैसला किया मैंने उसके लिए मैंने कहा जी मेरी अगर ड्यूटी लगेगी, हालांकि मेरी ये पहली चॉइस नहीं थी, मैं चाहता था कि मैं फ़ील्ड में वैसे ही काम करूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये ज़िम्मेदारी दी तो मैंने फिर जिस तरह उन्होंने कहा उस तरह किया। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी सिलसिले को जो यहाँ पे तरक्याती काम हमारी पार्टी ने और राना साहब ने रिकॉर्ड नंबर पे किए हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं इस हल्के में, इस तहसील में भी राना साहब के रिकॉर्ड काम है, वहाँ पर भी हैं और वहाँ पर इंशाल्लाह जो कमियाँ कोताहियाँ कुछ अरसे में रही थी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये है इसमें कि हर बंदे को हक़ है एतराज़ करने का। इन्होंने एतराज़ किया कि जी आपकी डबल नेशनलिटी। मैं बाहर रहता रहा हूँ, मैंने बड़ी दफ़ा, सबको पता है, मैं यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ा हूँ इंग्लैंड में, उसके बाद मैं कनाडा चला गया, मैं कनाडा भी रहा, मैं यूएई में भी मैंने टाइम गुजारा है, मैं कारोबार भी वहाँ करता हूँ। तो ये तो खैर इंसानी वो मामलात होते हैं। उन्होंने एतराज़ लगाया, उनका एतराज़ लगाना उनका हक़ है, लेकिन ये फ़ैसले जो हैं ये अल्लाह ताला नियतों को देख रहा होता है। अल्लाह ताला को पता है किसने किस वक्त कहाँ से क्या काम किस आना है लोगों के लिए। तो ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है। और आज जिस तरह आपने देखा है कि उन्होंने कोर्ट में अपील की और पहले आरओ ऑफिस में भी की उन्होंने और फिर कोर्ट में की, वो उनका हक़ था, उन्होंने किया और अल्लाह का शुक्र है हमारे हक़ में फ़ैसला है और हम इलेक्शन की तैयारी पूरी कर रहे थे। मैं होता या ना होता, ये मुस्लिम लीग का इलेक्शन हमने उतने ही ज़ोर से लगाना था। तो अगर मेरी ज़िम्मेदारी है तब भी उतना ही ज़ोर लगेगा, कोई और कैंडिडेट होता तो तब भी मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी ने उतना ही ज़ोर लगाना था, लोगों के काम करने थे। तो ये है, आगे इनका फोकस सारा इधर उधर है। भाई आप मैदान में आकर कामों के ऊपर, अपने मंशूर के ऊपर मेहनत करके इलेक्शन लड़े ना, आप भागे फिरें कभी किधर कभी किधर, तो बहरहाल वो उनकी मर्ज़ी है, वो करते रहें। वादे किए थे अपने हलके से, क्योंकि मैं उस वक्त भी आपको पता है ग्राउंड पे अवेलेबल था और कुछ लोगों के ये था कि भी हमें उतना टाइम नहीं मिला गया, तो मैंने उस वादे के मुताबिक इस इलेक्शन से पहले उस हलके को टाइम दिया अपने ताया के बिहाफ पे। जब वो हयात भी थे, राना अफजाल साहब के बिहाफ पे मैं वहाँ पर एक्टिव रहा, उनके काम शाम जो हमने वादे किए हुए थे उनकी आगे तकमील का काम शुरू करना था, उधर एक्टिव रहा। और उसके बाद भी अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारा वो सिलसिला चल रहा था, हमने लोगों को काम वादे किए हुए थे, तो मैं उनमें उसमें एक्टिव रहा और ग्राउंड पे एक्टिव रहना हम शुरू से हमारा ये काम है। जब मेरी ड्यूटी आपको पता है यहाँ पर थी, तो यहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता था, अभी भी हूँ यहाँ पर आपके पास शरकपुर में। तो इंशाल्लाह वो हमारा सिलसिला जिस तरह है खिदमत का, राना साहब क्योंकि मसरूफ़ होते हैं इस्लामाबाद में अपने दफ्तर के कामों में, तो उनकी टीम ही यहाँ पर काम करती है और हम एक्टिव हैं। दूसरे मुझे पता नहीं है उनकी कैंपेन का, वो अपना कर रहे होंगे, उनका तरीक़ेकार क्या है क्या नहीं है वो बेहतर जानते हैं, वो अपना करें या ना करें उनका अपना मसला है। पहले जो है ना, सबसे पहले वो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं वो सबसे पहले जवाब दे वो हैं, वो जवाब दें कि तरक्याती काम क्यों नहीं हुए। भाई आप अगर इलेक्टेड एमपीए थे इस हल्के से और आप पार्टी के मेंबर भी थे, तो आपने काम क्यों नहीं किए? कोई रोक सकता है कि आपको आपकी पंजाब हुकूमत से फ़ंड मिला और आप ना लगा सकें? ये सिर्फ बहाने हैं, बातें हैं और कुछ भी नहीं है। वो जवाब दें
कि वो क्यों अपने इस मिशन में फ़ेल हो गए। जो भी काम हुए वो फाक से वहाँ पे फ़ंड हो रहे हैं। पिछले इलेक्शन में भी हमने पंजाब हुकूमत से, जब ये इलेक्शन आया ज़िमनी, तो हमने पंजाब हुकूमत से राना अफजाल हुसैन साहब की सीट के ऊपर फ़ंड लेके वहाँ पे डिलीवर किया, काम भी हो रहे हैं वहाँ पर। और उससे पहले राना तनवीर साहब ने वहाँ पर इंटरचेंज भी बनवाए हैं और काम भी किए हैं, तरक्याती मनसूबे लगे हैं, बापडा के काम हुए हैं, सीवरेज के बहुत मेजर इशू है, कोट अब्दुल मालिक में है, नैन सुख चौक में, वो सब काम कुछ हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं। तो ये तो तनकीद बराए तनकीद है कि अपनी एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप ये कहें कि जी हमें काम नहीं करने दिया गया और इस तरह हो गया, ये सही नहीं है। सारी दुनिया जानती है राना तनवीर साहब की खिदमत के सफ़र को, तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, वो अपना खुद बेहतर जवाब दें।